हेलो बच्चों। मैं अभिषेक गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट लाइव पे। और बच्चों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में मार्केट में काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं। डेट इज़ के हाउ इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो ये बातें हम छोटी छोटी डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सारी बातों को अपने सब्जेक्ट से भी रिलेट करूं, डेट इज़ फिजिक्स, डेट इज़ साइंस। ठीक है। तो बच्चों, आज हम ये समझेंगे कि कैसे इंटरनेट काम करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें समझना है वो ये है कि मोस्टली जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो वायर्ड इंटरनेट है। मतलब ये जो भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस या लाइट पल्सेस या कोई भी सिग्नल या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमारे मोबाइल तक पहुंच रही है या कोई भी डाटा अगर हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा है तो वो बाय वायर्स पहुंच रहा है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन हम सभी बच्चे अपने दिमाग से निकालते हैं कि सैटेलाइट का कोई रोल होता है इंटरनेट में। सैटेलाइट का कोई रोल नहीं होता इंटरनेट में। अगर हम सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा लेटेंसी आएगी, डेट इज काफी ज्यादा टाइम लैग आएगा। मतलब आपने वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो आपके मोबाइल फोन पे जब चलेगा तो क्लिक और चलने में काफी टाइम इंटरवल होगा, टाइम गैप होगा। तो सैटेलाइट के द्वारा हम इंटरनेट नहीं यूज करते हैं, सैटेलाइट्स का कोई रोल ही नहीं है इंटरनेट के अंदर। तो मोस्टली जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो सारा इंटरनेट वायर्ड है। नाउ कौन सी वायर्स हैं, ये वायर्स कहाँ बिछी हुई हैं, क्योंकि हमें तो सड़कों पे दिखती नहीं है वायर्स बिछी हुई इंटरनेट की। तो बेटा, सबसे पहले हर एक वेबसाइट का जो जायंट वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, इन सारी वेबसाइट्स का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। जब आप www.facebook.com खोलते हैं तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की डिमांड करते हैं। तो आपके द्वारा एक डाटा पैकेट या आप कह सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक पल्सेस या लाइट पल्सेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है आपके घर से लेके गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के सर्वर तक। अब अगर उनके सर्वर्स इंडिया में हैं तो उनके सर्वर्स तक ये इंफॉर्मेशन या ये पल्स बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के द्वारा जाएगी। ये जो केबल्स हैं बेटा, ये हिल्स पे भी बिछाई जाती हैं, ये ग्राउंड पे भी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर अंडर सी केबल्स। समुद्र के अंदर होती हैं ये केबल्स। और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हैं या इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल हैं क्योंकि इनमें सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करते। सिग्नल की स्ट्रेंथ या सिग्नल की इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। ये बात हम क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में एक फिनोमिना होता है फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस फिनोमिना है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉस होता है इन वेव पल्सेस का, इन वेव्स का, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इनको भेजते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने फेसबुक खोली अपनी कंप्यूटर पे, तो जब आप लिखते हैं ना facebook.com, तो बेसिकली वो एक नंबर्स हैं, वो एक आईपी एड्रेस है, लेकिन उसका अल्फाबेटिक फॉर्म आप वहां पे टाइप करते हैं। तो आपने एक डाटा पैकेट भेजा। कैसे गया वो गया एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। कहां तक गया? वो गया एक सर्वर में। किसके सर्वर में? फेसबुक के सर्वर में। ठीक है। तो फेसबुक के सर्वर ने उसको डिकोड किया। उसको ये पता चला कि अच्छा, ये इंसान अपनी आईडी में लॉगिन करना चाहता है या ये इंसान इस वीडियो को देखना चाहता है। तो वो क्या करेंगे, वो उस वीडियो को स्ट्रीम करवाने के लिए आपके मोबाइल फोन में वहां से एक डाटा पैकेट भेजेंगे या एक सिग्नल भेजेंगे, है ना, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके सर्वर से आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। अब आप कहेंगे कि सर, ऑप्टिकल फाइबर केबल थोड़ी हमारे घर में है या मेरे मोबाइल से डायरेक्टली ऑप्टिकल फाइबर केबल थोड़ी अटैच्ड है। तो बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो नियरेस्ट जहां पे भी मोबाइल टावर्स जो हैं वो वायरलेस फॉर्म में वो डाटा आपके मोबाइल तक पहुंचाएंगे। लेकिन मोबाइल टावर्स तक कैसे पहुंचेगी वो इंफॉर्मेशन? मोबाइल टावर्स तक वो केबल्स के द्वारा ही पहुंचेगी। और वो जो केबल्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? वो ऑप्टिकल फाइबर्स के उस जंक्शन पे कनेक्टेड हैं जहां पे सारा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। तो जैसे इंडिया की अगर एग्जांपल लें बेटा, तो मुंबई में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है और वो ट्रैफिक आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों को।
इस पूरे प्रोसेस में बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं जो मोबाइल तक सिग्नल पहुंचाते हैं। अगर आप लैपटॉप को अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपके घर में एक मॉडेम होता है, उस मॉडेम तक पहुंचती हैं चीजें, वो मॉडेम कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को डाटा में और डाटा को वायरलेस फॉर्म में आपके लैपटॉप में डाल देता है। तो देखो, सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि जो इंटरनेट सर्विसेज हम यूज करते हैं वो मोस्टली वायर्ड हैं। खुद मेरे को भी कई बार ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, इंटरनेट या मोबाइल में ना सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल है। सैटेलाइट का कोई रोल नहीं है। इन वायर्स को बिछाने में कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती हैं और वही कंपनीज का मेजर इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करवाने का। सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट उनका यही होता है। इन केबल्स की लाइफ भी 25 टू 30 इयर्स होती है और ये केबल्स खराब भी होती रहती हैं, है ना। कभी किसी शार्क ने केबल खा ली या केबल टूट गई, है ना। तो पानी के अंदर है, सी के अंदर है, हाई प्रेशर के अंदर है। तो हाई प्रेशर के अंदर अगर ये केबल्स हैं तो इनकी लाइफ भी कम होती है, तो वो बैकअप केबल्स भी बिछा के रखते हैं। तो वायर्ड इंटरनेट है बेटा सबसे पहले, है ना। और आप सोच के देखो, कैलिफोर्निया में एक रखा हुआ सर्वर जहां पे वो वीडियो स्टोर्ड है जो आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो फेसबुक पे, वो वीडियो आपके फोन तक पहुंच रहा है और बहुत ही कम टाइम लैग से पहुंच रहा है। मिली सेकेंड्स का टाइम लैग है, मिली सेकेंड्स के की फॉर्म में लेटेंसी है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बेटा क्योंकि ये जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम कैलिफोर्निया टू योर होम, ये कितनी स्पीड से ट्रांसमिट हो रहे हैं? ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इसमें सबसे बड़ा रोल यह रहता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में लॉस मिनिमम होता है। अगर हम सैटेलाइट यूज करते हैं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इंटरनेट यूज करने की कोशिश करेंगे तो बेटा ये बात हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी स्पेस में, उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी। तो हमारे तक जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो पहुंचेंगे वो वीक पहुंचेंगे या फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लैग के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स को हम अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर बिठाते हैं। ऊपर वो काफी मतलब 22,000 माइल्स का डिस्टेंस रहता है सैटेलाइट्स का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हम इंटरनेट सर्विसेज यूज कर पाते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही बहुत अच्छी, बहुत उम्दा वीडियोस के लिए आप डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।